हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्सम तद्भव, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपकी महत्वपूर्ण थ्योरी भी आपकी है और आपके ट्रिक के साथ है। जो आपके रूल होते हैं जिनको पहचानने में दिक्कतें होती हैं, है ना, वो सब रूल इसमें आपको मिल जाएंगे और एक जादुई नया तरीका भी आपका है ना। और इस तरीके से आप लोगों को हमेशा याद रहेगा और बिल्कुल तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएगा तत्सम तद्भव का। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी, चाहे 1000 क्वेश्चन आपको मिले, चाहे 2000 क्वेश्चन आप पूरे के पूरे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी के सबसे बेस्ट वीडियो आपको दिए भी जाते हैं। और भी जिस भी टॉपिक में आपको समस्या होती है तो आप यूट्यूब में डालिए, चाहे आप रस छंद अलंकार कुछ भी डालिए, है ना, और आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक वीडियो आप लोग देते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको छांटना है। क्या छांटना है? तद्भव शब्द आपको छांटना है। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, 21 को ऑप्शन देना है और आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या होगा। आपसे दिया है कपूर, पक्ष दिया है, मयूर दिया है, मानसिक है। आप कहेंगे सर पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कपूर। हमने आपको बताया था कि सर जब भी कभी आपको छा शब्द मिले, है ना, छा शब्द मिले, ये आपका कह सकते हैं छत्रक या त्रक हो गया, यहाँ पर आपका ज्या हो गया, ये वाला आपका सा हो गया, ये वाला आपका सा हो गया, है ना, यहाँ पर वा हो गया, अंक की बिंदी आपकी हो गई, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका रा उड़ा होता है, उस प्रकार से ये जितने शब्द आपको दिख रहे हैं ये सब आपके तत्सम में ही आपको मिलेंगे। ये शब्द आपको तत्सम में मिलेंगे। तो ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। कपूर का होता है कर्पूर, मतलब अगर ऊपर ऐसे चढ़ा होता तो आप कहते सर इसका ये आपका हो जाता। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका 22 है कि तद्भव शब्द आपको छांटना है। चलिए, यहाँ पर जो तद्भव है आपका है कौन? यहाँ पर कहेंगे सर देखो अचरज दिया गया है, अचर दिया है, अचर। तो अचर जो दिया है, हमने कहा सर हमें लग रहा है पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा। तद्भव शब्द अचर है, इसका तत्सम क्या बनता है बता सकते हैं? इसका तत्सम क्या बनता है? इसका तत्सम बनता है आश्चर्य। क्या बनता है? आश्चर्य बनता है, आश्चर्य बनता है। तो आप कहेंगे सर आपका आंसर हो जाएगा कौन? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी अंधकार है तो अंधकार का देखिए आपका अंधेरा होता है, इसका तद्भव पूछे तो अंधेरा होता है। अंगरक्षक का आपका होता है अंगरखा, है ना, क्या होता है? तो अंगरखा जो आपका है, अंगरखा जो आपका तद्भव बनता है। आशा का अगर पूछे तो आस जो आपका होता है इसका तद्भव बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है तद्भव शब्द बने होते हैं, ये जो तद्भव शब्द बने होते हैं वो आपकी किसके बने होते हैं? यहाँ पर 23 को ऑप्शन देना है कि तद्भव शब्द जो बने होते हैं वो आपकी किसके बने होते हैं। 23 नंबर आपको देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों में बदलाव से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। यहाँ पर देखा जाए तो 23 नंबर है। आप कहेंगे संस्कृत शब्दों में से कुछ बदलाव जो होता है वो आपका होता है तद्भव शब्द। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर दिया है तत्सम शब्द आपको पहचानना है, तत्सम शब्द आपको पहचानना है। हालांकि तत्सम शब्द आपको आसान होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको थोड़ा और सरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर आपके पॉइंट हैं जिनके माध्यम से आप लोग अपने हिंदी में 4 चांद और लगा सकते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बेसिक हम आपको बता दें, बाकी टेस्ट पेपर तो आप लोग हमेशा सोल्व करते हैं, आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हैं। वो आपको यहाँ पर देखो नए तरीके होंगे। देखो यहाँ पर तद्भव है, यहाँ पर अर्ध तत्सम है और आपका तत्सम है। जैसे आन शब्द आपने सुना होगा, ये तद्भव है, लेकिन इसका अर्ध तत्सम होता है अज्ञा। क्या होता है? अज्ञा, इस प्रकार से। तो इसका तत्सम होता है आज्ञा, ये आपका तत्सम है, ये अर्ध तत्सम है। जैसे बच्चा है, बच्चा का अर्ध तत्सम बच्च होता है। क्या होता है? बच्च होता है। इसका तत्सम वत्स होता है। ठीक है ना। अगर पूछे आग, तो आग देखिए आपका तद्भव है, लेकिन अगिन, अगिन आपका अर्ध तत्सम है और इसका जो तत्सम आपका होता है वो आपका अग्नि होता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो काज, काज आपका तद्भव है। कारज आपका जो आपका अर्ध तत्सम है और इसका तत्सम होता है कार्य। क्या होता है? कार्य होता है। यहाँ पर देखो आखर है या अख बोलते हैं, आखर आपका तत्सम है, लेकिन अर्ध तत्सम अक्षर होता है, इस प्रकार से अर्ध तत्सम है और इसका तत्सम होता है अक्षर होता है। क्या होता है? अक्षर होता है। अब देखिए तद्भव शब्दों की अगर हम आपसे पूछे कि सर तद्भव शब्दों की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो जब भी सा वर्ण आपका मिल जाए, ये बिल्कुल नोट करिएगा अपनी कॉपी में, जब भी कभी सा वर्ण आपको मिल जाए तो ये आपका तद्भव शब्द में आपका मिलता है। याद रखिएगा, अंक की जो चांद की बिंदी अगर मिल जाती है, जिसको अनुनासिक कहते हैं, इसका प्रयोग हमेशा तद्भव शब्द में ही आपको मिलता है। यहाँ पर देखिए जो खा शब्द है और छा शब्द है, खा शब्द और जो शब्द नहीं बोलेंगे वर्ण, खा वर्ण और छा वर्ण का प्रयोग आपका प्रायः तद्भव शब्दों में मिलेगा। प्रायः मतलब होता है कि 99% आपको होगा कि ये जो आपके वर्ण होंगे आपके तद्भव में मिलेंगे। ठीक है, ये कॉपी में ये रूल नोट कर लीजिएगा। हिंदी की विभिन्न बोलियों के जो आपके जो होती हैं, मतलब हिंदी की जो बोलियां होती हैं, बोलियां, इनके जो आपके शब्द आते हैं वो भी आपके प्रायः तद्भव शब्द आपके होते हैं।
देखिए बा वर्ण का जो प्रयोग होता है वो तद्भव में होता है, याद रखिएगा। बा जो आपका वर्ण इसका प्रायः प्रायः मतलब होता है 99%, है ना, तद्भव शब्द आपके होते हैं। बाकी औ के दू नी पर से शुरू होने वाले जो आपके शब्द होते हैं प्रायः तद्भव होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम तत्सम की पहचान करें तो तत्सम शब्द में जो आपने हमेशा पढ़ा है ना, हमेशा आपने पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में वो शब्द आ गए हैं, संस्कृत भाषा में सीधे, जैसे मान लीजिए माता आपने हो गया, माता हो गया, मात्र होते हैं, हमने माता शब्द भी यहाँ पर लिया है, तो कहेंगे संस्कृत भाषा से सीधे जो आपकी हिंदी में आ गए हैं, जैसे भक्ति है, कुशल है, विद्या है, ज्ञान है, पुस्तक है। हमने कहा देखो आधा अक्षर भी आपको मिलेगा, यहाँ पर ये वाला भी सा मिला है, वह भी आपको मिला है, ज्ञान भी मिला है, और आपका आधा यहाँ पर अक्षर यहाँ पर भी लगा है, तो आधा अक्षर से भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये भी क्या है, तो आपके तत्सम शब्दों में आएंगे, ठीक है। देखो पाली प्राकृत अभ्रन से होकर आने वाले शब्द जैसे कि मान लीजिए अचल है, अचला है, कुसुम है, दंड है, जंतु है, ये भी तत्सम में होंगे। संस्कृत भाषा के व्याकरणिक नियमों के आधार पर हिंदी में निर्मित जैसे शब्द जलवायु है, हुआ है, यहाँ पर देखें आधा अक्षर यहाँ पर संपादकीय है, वायुयान में हुआ है, नगर पालिका है, समाचार पत्र आपके तत्सम में होंगे, ठीक है ना। अन्य भाषाओं के शब्द भी तत्सम होते हैं। विशिष्ट नियम क्या होते हैं जिनको हम लोग हमेशा से पहचानते हैं, हमेशा से पहचानते हैं। सेशन में लाइक शेयर करने में कोई कसर मत छोड़िएगा, सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग सेशन को लाइक करिएगा, है ना। आप लोगों को पेड कोर्स में जो कंटेंट देते हैं उससे हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं और आपको यहाँ पर पूरी जानकारी भी दे रहे हैं। देखो छा वर्ण जहां भी मिल जाए, छा वर्ण जहां भी मिल जाए वो शब्द तत्सम में होगा। सा वर्ण जो होता है सरा वाला ये आपके तत्सम में होगा, हुआ वर्ण होता है तत्सम में, ये वाला जो सा होता है तत्सम में, ये वाला सा होता है आपके तत्सम में, छा वर्ण जो आपका होता है तत्सम में होता है, रा की मात्रा लग जाए तो भी तत्सम में, अगर अंक की बिंदी होती जिसको अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं वो भी आपके तत्सम में होता है। बाकी ये शब्द आपको दिए गए हैं अति अधि अनु अप अभि अब आ अतो, है ना, ये शब्द जो आपके हैं वो आपके तत्सम में ही होते हैं। कुछ आपके सामने हमने यहाँ पर लिया है जो कि अनुस्वार और अनुनासिक शब्दों में से तद्भव। अब आपको पहचानना है और आपको जवाब देना है। अब आप ये बताइएगा कि जैसे दिया गया है अंगरक्षक, अंगरक्षक का तद्भव होता क्या है, बताइए भाई जल्दी से बताइए कि अंगरक्षक का तद्भव होता क्या है। दो चार हम क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, फिर टेस्ट पेपर भी आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन आप लोग जल्दी से बताइए कि जैसे आपके अनुसार होते हैं, अनुनासिक वाक्य होते हैं, जो रूल हमने बताया है कि आप फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बताइएगा, एक तरफ आपका तत्सम है, दूसरा आपका तद्भव है। अंगरक्षक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अंगरक्षक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, यहाँ पर अंगरक्षक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, अंग रखा होता है। क्या होता है, यहाँ पर कहेंगे सर जी अंग रखा होता है, अंग रखा हो जाएगा, याद रखिए अंग रखा हो जाएगा। जैसे अग्निष्ठिका होता है, अग्निष्ठिका होता है, तो अग्निष्ठिका का तद्भव क्या होता है, अंगीठी। क्या होता है, अंगीठी होती है। बिल्कुल जादू से जैसे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। यहाँ पर देखिए स्क्रैच करिए और अपना सही आंसर पाइएगा, स्क्रैच करें और सही आंसर पाइए। देखिए अंगुष्ठ दिया गया है और अंगुष्ठ का तद्भव क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अंगूठा होता है। क्या होता है, अंगूठा होता है। अगर पूछे सर अंगुष्ठिका का क्या होता है, अगर पूछे सर अंगुष्ठिका का क्या होता है, भाई अंगुष्ठ का तो अंगूठा हो गया, लेकिन अंगुष्ठिका का क्या होता है, तो आपके अंगुष्ठिका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंगूठी हो जाएगा। बिल्कुल जादू जैसे आपका होगा, है ना, मजा भी आएगा और काम भी चलता रहेगा। अंग पौछा आपका दिया है, अंग पौछा, अंग पौछा है, इसका तद्भव क्या होता है, तो अंगोछा होता है। क्या होता है, अंगोछा होता है। जैसे अंगुली दिया है, अंगुली दिया है, अंगुली का तद्भव क्या होता है, तो अंगुली का क्या होता है यहाँ पर बताना है, तो आप कहेंगे सर अंगुली होता है या अंगुरी भी कहते हैं, कोई कोई अंगुरी भी कहता है। यहाँ पर दिया है वंश, वंश का क्या होता है, तो वंश का बांस होता है, वंश का तद्भव क्या होता है, बांस होता है। बिल्कुल रटते हुए चलना है। लिंग पट, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 5 ऑप्शन के साथ। लिंग पट का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, तो लंगोट होता है। क्या होता है, लंगोट होता है, लंगोट होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला दिया है श्रृंखला, श्रृंखला का तद्भव क्या होता है, श्रृंखला का तद्भव क्या होता है, तो आप कहेंगे सर श्रृंखला का तद्भव होता है, यहाँ पर सिकड़ी भी कहते हैं या श्रांकल भी कहते हैं, सिकड़ी भी कह देते हैं, इसको हम लोग श्रांकल भी कहते हैं। अंजलि का बताइएगा, अंजलि का क्या होता है, अंजलि का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अंजलि का, दोस्तों याद रखिए अंजलि का होता है अंजूरी या अंजलि। अंजूरी जानते हो, अंजूरी जानते हो, वो गाँव में जो गेहूं कट जाता है तो उसके बाद 2-2 गेहूं मतलब 2-2 अंजलि देते हैं, है ना, जो बच्चियों को, तो ये होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया है आत्र, है ना, क्या दिया है, आत्र। तो एक बात को याद रखना, कुछ हमारे परिवर्तन को भी सुन लीजिए, अभी परिवर्तन अभी आपको बताते हैं ना। यहाँ पर देखो दिया है जैसे आंत दिया है, आत्र, तो तरह का परिवर्तन ता हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बन जाएगा आंत। क्या हो जाएगा, आंत हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कंटक, कंटक बोलते हैं कष्टक, तो आप कहेंगे सर कंटक का तद्भव क्या होता है, कंटक का तद्भव कांटा होता है। क्या होता है, हाँ वही हाथ में जो लेते हैं। अगला है गुंजा, गुंजा का तद्भव क्या होता है, तो गुंजा का तद्भव क्या होता है, यहाँ पर याद रखिए गुंजा सब होता है घुंगचा। क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा स्क्रैच करेंगे और यहाँ पर आप मिलेगा घुंगची, गुंजा का होता है घुंगची होता है।
यहाँ पर देखो दिया है गुंठन, गुंठन का क्या होता है, गुंठन का होता है घूंघट, क्या होता है, गुंठन का होता है घूंघट होता है। गुंजन, गुंजन का होता है गूंजना, क्या होता है, गूंजना। ग्रंथि अभी पूछा गया था 5 ऑप्शन के साथ, ग्रंथि का जो आपका तद्भव होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके क्या होता है, गांठ होता है। हमने आपको ये चीजें रटाया भी और आपको सिखाया भी कि यहाँ पर जब भी कभी अंक की बिंदी हो, जब भी कि अभी आपकी अंक की बिंदी जहां भी आपको मिलेगा वो आपको तत्सम ही होगा। हमने रूल पढ़ाया था ना कि जहां भी अंक की बिंदी मिलेगी वो आपका तत्सम ही होगा, तत्सम ही होगा, प्रायः तत्सम ही होता है। कोई भी आप वर्ण को देखिए, कोई भी शब्द को देखिए, आपको आपको अंक की बिंदी मिलती है वो आपको किस में मिलेगी, आपके तत्सम में मिलती है। हमारा कहने का मतलब ये था रटाने का। दूसरा हमने कहा था जहां भी चांद की बिंदी मिल जाए वो आपका तद्भव ही होगा, जहां भी चांद की बिंदी मिले वो तद्भव होगा। जैसे अंगीठी है, अंगूठा है, चाहे जो कोई भी आप सब देख लीजिए, जहां भी चांद की बिंदी मिल जाएगी वो क्या हो जाएगा, आपका तद्भव हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा रटाने का मतलब था कि आप रटेंगे, मजा भी आएगा और क्लास में टेस्ट पेपर भी लगाएंगे। थोड़ा सा और टेस्ट पेपर को लगाते हैं, है ना, फिर यहाँ पर और पढ़ते हैं मजे के साथ। अगले क्वेश्चन कराते हैं। हाँ, यहाँ पर दिया है तत्सम शब्द आपको बताना है 24 नंबर में। आइएगा टेस्ट पेपर को भी सॉल्व करते जाएंगे। तत्सम शब्द आप बताइएगा। हमने कहा सर तत्सम शब्द इनमें से है कौन। चलो यहाँ पर दिया गया है तत्सम शब्द क्या है, निद्रा है, कान है, मोर है, बंदर है। तो हमने कहा सर रा शब्द जहां भी मिले, हमने क्या बताया, रा शब्द, जहां रा शब्द मिले तो आपका आंसर हो जाएगा। अब कुछ हमने यार परिवर्तन को भी सुन लीजिए। परिवर्तन कैसे होता है, जैसे आपका होता है ना, वा का परिवर्तन, वा शब्द जो होता है प्रायः तत्सम में आपको मिलेगा। तो इसका परिवर्तन तद्भव में क्या होता है, तद्भव में जो इसका परिवर्तन होता है वो बा हो जाता है ना। जैसे आपका होता है वानर, क्या होता है, वानर, तो वानर का हो जाता है बंदर, क्या होता है, बंदर हो जाता है। जैसे वक होता है, वक, वक मतलब क्या होता है, बगुला, क्या होता है, बगुला होता है। तो वक का परिवर्तन बा में हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद एक होता है, जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पर होता है छा, है ना, छा का परिवर्तन आपको तद्भव में मिलेगा खा, क्या मिलेगा, खा। जैसे मान लीजिए क्षेत्र लिखा है, क्या लिखा है, क्षेत्र लिखा है, तो क्षेत्र का परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो आपका जो कि या छा है और छा का परिवर्तन खा, तो आप कहेंगे सर खेत हो जाएगा। तो एक परिवर्तन और मिला कि त्रा का परिवर्तन ता हो जाता है, क्या हो जाता है, त्रा का परिवर्तन ता हो जाता है। जहां भी आपको ता मिले इसका मतलब आपको त्रा में ले जाना है, जहां भी आपको छा मिले इसका मतलब आपको खा में परिवर्तन करना है, जहां भी वा मिले इसका मतलब है कि आपको बा में परिवर्तन करना है। ठीक है ना। आइएगा और आगे चलते हैं, ऐसे ढेर सारे रूल आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिया गया है, सही तद्भव आपको देना है। यहाँ पर दिया गया है मच्छिका, क्या दिया गया है, मच्छिका दिया गया है। हमने कहा सर छा का परिवर्तन किस में होता है, आप कहेंगे सर आपने बताया था खा में होता है। तो आप इनमें से देखिएगा कहाँ का पर खा है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, मच्छिका का तद्भव आपका मक्खी हो जाएगा, है ना। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना है। हमने कहा अगर आपने अपना थोड़ा सा समय दे दिया, थोड़ा समय दे दिया तो आप टेस्ट पेपर के साथ बिल्कुल रट्टा भी मार लेंगे। हमने कहा सर समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। समान अर्थ बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम लोग कहते क्या है, यहाँ पर बताना है। 26 नंबर आपको देना है। चलो यहाँ पर इसका जवाब देना है 26 नंबर में। उसके पहले हमने कहा था कुछ काम बाकी है, उन काम को आपको पूरा करना है। यहाँ पर उस काम को, क्योंकि अगर टॉपिक खत्म हो रहा है तो टॉपिक में से जो कुछ शब्द हैं उनको आपको बिल्कुल रट्टा मार लेना है, एक भी गलती नहीं होना चाहिए। मेहनत और जादू बिल्कुल साथ में चलेगी। चलो भाई, हमने कहा यहाँ पर एक शब्द दिया है ऋषि की मात्रा युक्त तत्सम शब्द उनके तद्भव, मतलब जहां भी आपको ये मिलेगा, है ना, जहां भी आपको ये वाला वर्ड मिलेगा, ऐसे जो आपके होते हैं तत्सम, इनके तद्भव क्या बनते हैं, इनके तद्भव क्या बनते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको तत्सम दिया है और यहाँ पर आपका तद्भव है। रटना शुरू करिए और अपना ज्ञान बिल्कुल सिलाइए। उष्ट का तद्भव क्या होता है, चलिए उष्ट का होता है तो आप कहेंगे सर जादू दिखाइए। यहाँ पर आप कहेंगे स्क्रैच करिए और आंसर पाइए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है अमृत, और अमृत का तत्सम क्या होता है, अमृत का तत्सम क्या होता है, जल्दी बताएंगे। अमृत का हो जाता है अमी भी होता है और अमी होता है, क्या होता है, अमीय होता है और यहाँ पर अमी भी होता है ना, अमीय और अमी होता है। अगला देखो दिया है इद्रस, इद्रस का जो होता है ऐसा, क्या होता है, ऐसा होता है। कृत्यग्रह, कृत्यग्रह, कृत्यग्रह का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कृत्यग्रह का जो होता है वो कचहरी होता है, क्या होता है, कचहरी होता है, कचहरी होता है। काष्ठग्रह, काष्ठग्रह दिया है, काष्ठग्रह का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर काष्ठग्रह का होता है कटहरा, है ना, कटहरा मतलब कटघरे में खड़े हो जाओ, है ना, ये केस हमारा है तो आप कहेंगे कटहरा हो जाएगा, कटघराहरा। ठीक है। ग्रध दिया है ग्रध, और ग्रध का होता है गीध, क्या होता है, गीध होता है। ग्रह का बताइएगा, ग्रह का क्या होता है, तो ग्रह का देखो घर हो जाता है। यहाँ पर घृत दिया है, घृत क्या होता है, घृत का घी होता है ना, क्या होता है, घी होता है। जमात्र क्या होता है, जमाता नहीं, जमात्र। देखो जमाता आप मतलब होता है, जमाता मतलब होता है जो क्या होता है, दमाद, लेकिन दिया है जमात्र। जमात्र क्या होता है, जमाई, है ना, हमने जमाता दमाद, और जमात्र मतलब होता है जमाई साहब। ठीक है। जम्भिका दिया गया है, जम्भिका, जम्भिका का होता है जमहाई, है ना, क्लास में कहने
जमहाई लेने लगे, नींद आने लगे, तो ये जमहाई हो गया। यद्रस, यद्रस मतलब जैसा, यद्रस मतलब जैसा। दृष्टा, दृष्टा मतलब होता है डाढ़, है ना, डाढ़ निकलती है। कितने कितने लोगों को है जो अकल वाली डांड निकल आई है, बताइएगा कितने लोग हैं जिनके अकल वाली डांड निकल आई है। अकल वाली डांड जानते हो कि नहीं जानते हो? पीछे वाली बिल्कुल डांड होगी, है ना, पीछे वाली डांड होगी, 30 दांत होंगे, 30 के बाद 32 होंगे, मतलब 28 दांत होंगे किसी किसी के, और किसी के 28 दांत है, तो इसका मतलब परेशान ना होइए, अभी आपके अकल कम आई होगी। जब 4 दांत और निकल आएंगे, 25 साल के ऊपर हो जाओगे, 30 साल लगभग हो, तब आपके निकलेगी अकल वाली डांड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है सर जी दृष्टि दिया गया है, और दृष्टि दिया है तो दृष्टि का होता है क्या, ढीठ होता है। क्या होता है? ढीठ होता है। तृण दिया है, तृण, तो आपका तृण क्या होता है, तो आप कहेंगे तृण का तिनका होता है। हमारा कहने का मतलब था कि इस वाले पॉइंट में हमने सिखाया कि यहाँ पर ये जो आपके ऋषि होते हैं, ये जो आपका ऋषि दिया गया है, ये रा दिया है, आदासा दिया है, ये जो आपका होता है, जहां भी आपको मिलेगा, जहां भी आपको मिले, ये समझो ये तत्सम है। ये जो आप जहां भी शब्द मिले, ये समझो आपका तत्सम है। आदासा भी मिले तत्सम मिलेगा, जहां भी आपको मिलेगा वो तत्सम मिलेगा। हमारा कहने का मतलब था ये था कि यहाँ पर ऋषि जहां भी आ जाए वो आपका हमेशा तत्सम होता है। बाकी यहाँ पर देखो तद्भव तो आप रट ही लिए होंगे, तद्भव तो आपने रट ही लिया होगा। अब आते हैं र की मात्रा। र की मात्रा युक्त तत्सम जो आपके होते हैं, उनके तद्भव आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए इसको भी खेल खेल में बिल्कुल से पढ़ लेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि भैया कैसे हम लोगों ने तद्भव को खत्म कर दिया। देखिए यहाँ पर दिया है सरकरा, क्या दिया है? सरकरा। सरकरा का तद्भव होता क्या है भाई? सरकरा का तद्भव क्या होता है? तो कहेंगे सर जी सरकरा का होता है शक्कर। क्या होता है? शक्कर होता है। यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला रा है, तो ये रा किस में आया? इसमें आ गया। हमने कहा सर जी जैसे दिया है मंथज, मंथज मतलब होता है मक्खन। क्या हो गया? मक्खन। वैसे इसका मच्छण भी होता है, मृक्षण भी होता है। क्या होता है? मृक्षण भी होता है। यहाँ पर देखिए आपसे दिया गया है यहाँ पर मृक्षण, मृक्षण का मक्खन, माखन भी आपको कह सकते हैं। देखो दोनों, मंथज मक्खन है, मृक्षण का आपका माखन है। यहाँ पर दिया गया है चतुर्दश, चतुर्दश मतलब होता है 14। चूर्ण जो होता है, चूर्ण होता है चूना। क्या होता है? चूना होता है। चर्म का क्या होता है? चाम होता है। क्या होता है? चाम होता है। चक्र का क्या होता है? तो चक्र का होता है चक्का। क्या होता है? चक्का होता है। धर्म का क्या होता है? धर्म का होता है घर्म लिया है, घर्म, है ना, दादुनुस नहीं है, ये घा है, तो घर्म का होता है घाम। और ग्राहक का क्या होता है भाई? ग्राहक का क्या होता है? तो ग्राहक का गाहक होता है। क्या होता है? गाहक होता है। वहीं पर गरगर का होता है गागर। क्या होता है? गागर होता है। भ्रू का क्या होता है? भ्रू का मतलब होता है भौं। क्या होता है? भ्रू। भ्रू मतलब कहा जाता है भौं को कहते हैं। जैसे भ्रमर दिया है, भ्रमर का तद्भव क्या होता है? भ्रमर का तद्भव होता है भौरा। क्या होता है? भौरा होता है। भ्रातृजया बताइएगा, भातृजया जो आपका है, तो भातृजया होता है, याद रखिए भावज। भावज मतलब जिसे भौजाई बोल देते हैं, है ना, यहाँ पर भावज हो जाएगा। अगला है क्रियण, क्रियण का होता है क्या? तो क्रियण का क्या हो जाएगा? क्रियण का हो जाएगा आपका यहाँ पर देखा जाए तो बिकना। जैसे विक्रय होता है ना, विक्रय, तो विक्रय की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर चूर्ण का होता है चूर्ण, ठीक है, यहाँ पर बिकना हो जाएगा। इसके बाद देखो वार्ता, वार्ता क्या हो जाएगा? बात। हमने बताया था वा का परिवर्तन बा में होता है। वक्र का क्या होता है? तो आप कहेंगे सर वक्र का होता है, यहाँ पर वक्र का होता है आपका बांका। क्या होता है? बांका। और वक का होता है जो आपका बगुला होता है। वर्तिका बहुत बार पूछा गया है, वर्तिका बहुत बार पूछा है। आपकी वर्तिका मतलब होता है जो आपकी बत्ती होती है, जिसे हम लोग बाती कहते हैं, तो ये आपका बाती हो जाएगा। गर्धप तो जानते ही होंगे, गर्धप मतलब क्या होता है? गर्धप मतलब गधा होता है ना। ग्रामकार मतलब क्या होता है? ग्रामकार मतलब होता है गंवार, है ना, याद रखिए ग्रामकार मतलब ये गंवार को कहते हैं। यहाँ पर प्रतिपदा है, और प्रतिपदा मतलब होता है परिवा। जानते हो परिवा? परवा बोलते हैं या परिवा कहते हैं, इसका परिवा भी कहते हैं। तो ये आपका इसमें से आपका हो जाएगा। तो आपने सीखा आपके यहाँ पर कौन सा, जब भी कभी आपको ये रा लगा हो, क्या सीखा आपने? कि रा लगा हो, चाहे कहीं भी रा लगा हो, और वाह भी लगा हो, और जहां पर वाह होगा उसका परिवर्तन बा में होगा। याद रखिए जहां भी वाह मिलेगा उसका परिवर्तन बा में आपको मिलेगा। बाकी जहां ये रा मिलेगा, जहां पर ये ऋषि मिलेगा, है ना, देखिए आपका ये क्या हो जाएगा? जहां भी रा शब्द आपको इस प्रकार का मिला होगा, चाहे ऊपर हो, है ना, चाहे जैसे भी आपका हो, तो आप कहेंगे सर ये क्या होते हैं? आपके तत्सम होते हैं, याद रखेगा। तो ये चीज तो आपको अब तक रट गई होगी पूरी तरीके से। अब यहाँ पर देखो हमने बताया वा का वर्ण युक्त जो तत्सम शब्द है उनके तद्भव क्या होते हैं, यहाँ पर देना है। हमने कहा सर अच्छावट बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया? अच्छावट। तो अच्छावट का होता है क्या? अखाड़ा। फटाफट जवाब दीजिए। हमने कहा सर अच्छावट दिया, और अच्छावट का होता है अखाड़ा होता है ना। अगर पूछे अवस्याय क्या होता है? अवसाय, तो अवसाय मतलब होता है जो एक प्रकार से आस लगाए बैठे होते हैं, या ओस होती है। क्या होती? ओस होती है। अवस्याय मतलब होता है ओस। क्या होता है? अवस्याय मतलब होता है ओस। अवर मतलब क्या होता है? अवर का जो आपका तद्भव होता है, अवर का तद्भव होता है क्या? और होता है। अवर का तद्भव और होता है। वकल कवल, कवल का जो तद्भव होता है कौर। क्या होता है? कौर होता है। पल्लव का क्या होता है? तो आप कहेंगे पल्लव को होता है पल्ला। क्या होता है? पल्ला। प्रभुत्व क्या होता है? प्रभुत्व का होता है बोलते हैं पहुंच। हमारी प्रभुत्व क्या है? हमारी पहुंच क्या है?
वानर क्या होता है बंदर, वा का परिवर्तन देखो बा में हो गया। वक का परिवर्तन क्या होता है बगुला होता है, हमने बताया था कि वा का परिवर्तन बा में हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखा जाए वत्स, वत्स कहते हैं बच्चा को, यहाँ पर वत्स ये बछड़ा वाला है, बाकी बच्चा भी आपका होता है, बच्चा भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखो वर यात्रा, वर यात्रा, व का परिवर्तन बा में, वर यात्रा का तद्भव होता है बारात, क्या होता है बारात होता है। वधिर किसे कहते हैं, वधिर, वधिर व का परिवर्तन बा में जरूर होगा, जो बहिरे लोग होते हैं, जानते हो ना बहिरे लोग, बहिर मतलब जो कम सुनते हैं, तो वधिर का क्या हो जाएगा बहिर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत दिया है तो आपका बहुत आ गया है, तो बहुत का देखो यहाँ पर क्या है, तो बहुत तक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बहुत और बहुत, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है युवान, युवान, युवान दिया है तो युवान का होता है जवान, क्या होता है जवान होता है। दिया है तरवारी, तरवार दिया है, तरवार मतलब होता है तलवार, क्या होता है तलवार होता है। तिथिवार दिया गया है, और तिथिवार की बात करते हैं तो आप कहेंगे त्योहार, क्या होता है तिथिवार का होता है त्योहार। अगर पूछे द्विवर, 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 द्विवर मतलब होता है देवर, क्या होता है देवर होता है, देवर भाला है ना, देवर भौजाई, देवर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है नवती, 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 नवती का होता है 90, क्या होता है 90 होता है। दिया गया निर्वहन, निर्वहन का होता है, यहाँ पर निर्वहन का हो जाएगा निभाना, क्या हो जाएगा निर्वहन मतलब निभाना हो जाएगा। पकवान का तत्सम बताइए, तद्भव बताइए, पकवान का तद्भव क्या होता है, तो पकवान का हो जाता है पकवान, क्या हो जाएगा पकवान हो जाएगा। वालगा, वालगा दिया गया है, और वालगा का तद्भव होता है बाघ, क्या होता है बाघ होता है। वाटिका दिया है, वाटिका तद्भव क्या होता है, वा का परिवर्तन बा में होगा, वाटिका का तद्भव होता है बाड़ी, क्या होता है बाड़ी होता है। वारिद दिया है, और वारिद का तो हमने कहा वा का परिवर्तन बा में जरूर मिलेगा, तो वारिद का हो जाएगा बादल, है ना। और वाम का क्या होता है, तो वा का परिवर्तन बा में मिलेगा, तो आप कहेंगे सर वाम का होता है बायां। मतलब इसमें क्या सीखा, इस वाले पॉइंट में आपने सीखा कि सर वा परिवर्तन होता है वो आपके बा में जाता है, वा का परिवर्तन बा हो जाता है, वा हमेशा आपको तत्सम में मिलेगा और बा आपको तद्भव में मिलेगा, याद रखिएगा। ये क्लियर आपकी हुई बातें। और ये जो रा होता है वो आपकी तत्सम में होता है ना। यहाँ पर देखिए जैसे आपका स्रा शब्द का आ गया है, स्रा शब्द अगर आता है ये भी आपको तत्सम में होगा। ऐसे शब्दों में आपके तद्भव क्या बन सकते हैं, ऐसे शब्दों में आपके तद्भव क्या होते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, सबसे ज्यादा यहीं से पूछा जाता है। बताइएगा जैसे श्रेष्ठी दिया गया है, श्रेष्ठी का जो तद्भव बनेगा वो आपका बनेगा क्या, चलो भाई श्रेष्ठी का सेठ होता है वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखो श्रेष्ठी का होता है सेठ, क्या होता है सेठ होता है। स्क्रैच करिए, इनाम पाइए, नंबर पाइए और मजे के साथ पढ़ते जाइएगा, है ना। यहाँ पर दिया है श्रेणी, श्रेणी, श्रेणी का क्या होता है, श्रेणी का क्या होता है सीढ़ी, क्या होता है सीढ़ी होता है। खुश रहिए भैया, इसे सरल बनाए। देखो श्रेणी का होता है सीढ़ी। अगर पूछे सर श्रावण दिया है और श्रावण की बात करते हैं तो श्रावण का क्या हो जाएगा, श्रावण क्या हो जाएगा, तो सावन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सावन हो जाएगा। अब इस बात को भी एक पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पर एक बात को याद रखना कि ये वाला जो आपका सा होता है इसका परिवर्तन सा में हो जाता है, क्या हो जाता है इसमें होता है। अगर इस प्रकार का सा दिया गया है ना सीटी वाला, तो ये किसान वाले सा में परिवर्तन हो जाता है। इसको भी आपको नोट करते हुए यहाँ पर आपको चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट दिया गया है अश्रु दिया है, और अश्रु का होता क्या है इनाम, हाँ यही इनाम है भैया। यहाँ पर देखो अश्रु क्या होता है, तो आप कहेंगे सर अश्रु का होता है आंसू, क्या होता है आंसू होता है। अगर पूछे सर आश्रय दिया है, और आश्रय का जो आपका बनेगा तद्भव क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर आश्रय का होता है आसरा। हम आसरा लगाए बैठे थे कि आप क्लास में पधारेंगे। यहाँ पर दिया है श्रृंगाल, क्या दिया है श्रृंगाल। श्रृंगाल का जो आपका होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताइए। कहेंगे सर श्रृंगार नहीं है, श्रृंगाल का होता है सियार को कहते हैं, सियार को किसे कहते हैं, सियार को कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो दिया है समश्रु, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सर समश्रु का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, चलिए बताइएगा। समश्रु बता दीजिए जल्दी से। समश्रु आंसू होता है। अरे भाई यहाँ पर समश्रु मतलब होता है जो मूंछ होती है ना, यहाँ पर मूंछ होती है, याद रखिए। समश्रु मतलब होता है मूंछ को कहते हैं। यहाँ पर दिया है श्राद्ध, श्राद्ध मतलब होता है श्राद्ध, कहते हैं श्राद्ध करने जा रहे हैं, श्राद्ध करने। यहाँ पर दिया है श्रृंग, सा का परिवर्तन इसमें आपका होगा श्रृंग, जो आपका हो जाएगा सींग, किसे कहते हैं सींग कहते हैं। श्रृणु क्या होता है, श्रृणु, श्रृणु मतलब होता है यहाँ पर देखा जाए तो सुन, सुनना, श्रृणु सुनना होता है। यहाँ पर दिया है श्रृंगाटक, श्रृंगाटक, श्रृंगाटक मतलब जानते हो सिंघाड़ा को कहते हैं, किसे कहते हैं श्रृंगाटक मतलब होता है सिंघाड़ा, क्या होता है सिंघाड़ा। अगर पूछे श्रृंखला दी, श्रृंखला तो सबने पढ़ा होगा, हमने कहा श्रृंखला सबने पढ़ा है, तो इनाम स्क्रैच करिए और इनाम पाइए कि सर किसे कहते हैं, तो श्रृंखला कहते हैं सिकड़ी को। श्रृंखला का तद्भव होता है सिकड़ी, क्या होता है सिकड़ी, कितने लोग जानते हैं एक बार बताइएगा। कोई लोग श्रृंखला जानते होंगे, श्रृंखला को हम लोग तद्भव बोलते हैं सिकड़ी, क्या बोलते हैं सिकड़ी। श्रवस्त्र, श्रवस्त्र, श्रवस्त्र का क्या होता है, तो याद रखिए श्रवस्त्र का जो तद्भव होता है वो सास होता है
है ना। जितनी भी बहुएं होंगी, बहुएं रट ले पूरी तरीके से, है ना। बहुएं जितनी भी होंगी, जिनकी शादी हो गई है, जितनी भी बहुएं हैं और जितने भी यहाँ पर बहुआ हुए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी भी शादी हुई तो उनकी भी वो सास हो गई। तो जितने भी बहुएं और बहुआ हों, सब लोग याद रखें कि सवस्त्र मतलब होता है सास होता है। अब सास को सास बोल दोगे लेकिन सवस्त्र वो कहोगे तो आपकी सास नाराज हो जाएंगे, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है तो याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है श्रृंगार। तो भैया श्रृंगार होता है, याद रखिए, श्रृंगार कहते हैं 16 श्रृंगार। क्या होता है? 16 श्रृंगार करना है। तो 16 श्रृंगार नहीं होता, 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार में करवा चौथ, है ना, ये आपका होगा। तो आपने यहाँ पर सीखा क्या? हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए ऐसे आपकी जो श्राव होते हैं कहीं ना कहीं इस में आपको देखने को आपको मिलते हैं। आइएगा, अगले क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे दिया है 6 वर्ण युक्त जो आपके तत्सम शब्द है उनके तद्भव इनमें से क्या बनते हैं? इनके क्या बनते हैं? तो चलिए आप बताइएगा कि हमने कहा जो 6 परिवर्तन है वो आपको खा में देखने को मिलेगा। मतलब 90 नहीं 99% आपको जो छा होंगे, हमने कहा छा का परिवर्तन आपको 99% आपको खा में मिलेगा। क्या होगा? खा परिवर्तन जरूर मिलेगा तद्भव में। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप कर लीजिएगा। जब इतना काम कर चुके हैं तो इतना भी काम कर लेते हैं। जैसे आज छोट है, हमने कहा ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा मिलेगा या नहीं मिलेगी आप दे सकते हैं, अखरोट हो जाएगा। हमने क्या है? अखरोट। यहाँ पर देखो दिया है अछोट और ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा होगी। क्यों? एक होता है अच्छावट। क्या होता है? अच्छावट होता है। अच्छावट, अच्छावट मतलब होता है अखाड़ा। क्या होता है? अखाड़ा होता है। तो जब ओ की मात्रा ऊपर मिले तो ओ की मात्रा आपको इसमें मिलेगी, तो अछोट और अखाड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अच, और अच का क्या होता है? अच का होता है आंख होता है। बिल्कुल सही है, सबने जवाब दिया, अच का आंख हो जाएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर याद रखिए, देखो छा का परिवर्तन खा में आपका हुआ है और इस छा का परिवर्तन आपके खा में हुआ है, तो इसका भी परिवर्तन छा में आंख में होगा ही होगा, खा में। तो कुछ का होता है कोख होता है। कोख जानते हैं सभी लोग, कोख, कोख दर्द करने लगते हैं। यहाँ पर छीर और छा का परिवर्तन खा है तो छी का हो जाएगा खा, तो छीर का हो जाएगा खीर। तो क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जी खीर खाना है, और खीर खाना है तो छीर हो गया। चबते क्या होता है भाई? चबका तो नहीं होता है, भैंस को जो दिया जाता है चबका। क्यों भाई? जल्दी बताइए, चबते क्या होता है? सॉरी, चछते दिया है। चलो, चछते दिया है, चछते मतलब क्या होता है? किसी को पता है? चछते, चछते मतलब देखो क्या होता है? चाहे, चाहे, है ना, क्या होता है? चछते मतलब चाहे, चाहे चाहते कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा नेक्स्ट पॉइंट में, यहाँ पर दिया विक्षोभ। हम आपके बिछुड़न में विक्षोभ है। विक्षोभ मतलब हो गया बिछो कहते हैं, बिछोभ, बिछो, तो यहाँ पर बिछो हो जाएगा। अच्छत दिया है, तो हमने कहा अच्छा का परिवर्तन खा में होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर देख लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है? ये अर्ध तत्सम में आएगा। याद रखिए यहाँ पर अर्ध तत्सम में अच्छत ये बन जाएगा, ये अर्ध तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्षत्रिय, और छत्री दिया है तो छत्री का क्या हो जाएगा? खत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्री हो जाएगा। क्षत्रिय खत्री, क्षत्रिय खत्री हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्षेत्रित, और क्षेत्रित क्या होता है? तो आप कहेंगे सर क्षेत्रित का अगर पूछे तो आप कहेंगे सर खेती भी होता है। जैसे क्षेत्र का खेत होता है तो क्षेत्रित का हो जाता है खेती। क्या होता है? खेती होता है। मतलब हमने एक बात आपको और बताया कि भैया जब भी आपका त्रा होता है, त्रा का परिवर्तन किस में होता है? ता में हो जाता है, याद रखिएगा। क्या होता है? यहाँ पर आपका जैसे आपको दिया है क्षत्रिय तो खत्री दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जैसे त्रा है तो ता का परिवर्तन प्रायः, क्या प्रायः आपको मिलेगा। जैसे क्षति दिया गया है, यहाँ पर क्षति दिया गया है तो क्षति का क्या हो जाएगा? तो क्षति का यहाँ पर छा का परिवर्तन होगा, और छा का परिवर्तन हो तो आप कहेंगे सर क्षति मतलब होता है क्षति, ये वाली क्षति होती है, अर्ध समय आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आपके शब्द आपके ऐसे दिए गए हैं, कैसे शब्द दिए गए हैं? जिसमें सा शब्द आपको दिया है। अब ये तो और भी आसान आपको मिलेगा, है ना, ये तो बिल्कुल और भी आपको आसान होंगे। और आसान क्या होंगे? आप कहेंगे सर ये सा है तो इस सा का परिवर्तन इस वाले सा में होगा, इस वाले सा का परिवर्तन इस वाले सा में होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर जो भी आपको मिले, ये वाला सा तत्सम में होगा, ये रा चढ़ा होगा तो तत्सम में होगा, ये वाला सा होगा तो तत्सम में होगा, इस प्रकार का सा मिलेगा तत्सम में होगा। मतलब ये सब तत्सम की पहचान आपकी है। तो यहाँ पर देखो दिया है आश्चर्य, और आश्चर्य का हो जाएगा तो आप कहेंगे सर आश्चर्य का हो जाएगा अचरज। क्या हो जाएगा? अचरज हो जाएगा। यहाँ दिया है आशा, और आशा दिया है तो आप कहेंगे सर आशा का हो जाएगा आस। क्या हो जाएगा? आस हो जाएगा। आशीष का क्या होता है? तो आशीष का क्या हो जाएगा? आशीष का हो जाएगा आशीष। हमने कहा सर जी यहाँ पर एक बात हमने बताया क्या कि भैया जो सा है इस सा का परिवर्तन इस सा में आपको होगा, लगभग लगभग यही मिलेगा। जैसे ये सा है तो यहाँ पर ये सा में हो गया है ना। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है। अच्छा, एक होता है जहां पर आपको ज्ञा मिल जाए, ज्ञा मिल जाए तो ज्ञा का परिवर्तन जा हो जाता है। क्या? ज्ञा का परिवर्तन जा हो जाता है। ये जल्दी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन याद रखिए कि ज्ञा का परिवर्तन जा में हो जाता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है जैसे कि शब्द आपका है कीदृश। कीदृश मतलब होता है कैसा। क्या होता है? कैसा होता है। जो आपने कभी नहीं रटा है वो आपको यहाँ पर जादू की तरह रटेगा। देखो दिया है चतुर्शीति,
चतुर्शीत मतलब होता है 84। क्या होता है? 84। क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है आपसे पंडसालिक। पंडसालिक मतलब होता है पंसारी की दुकान, जानते हैं? पंसारी जानते हो? पंसारी, पंसारी मतलब होता है जो बोलते हैं परचून की दुकानें होती हैं, उनको पंसारी कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपसे पासिका। पासिका, पासिका मतलब फांसी। फांसी तो सभी लोग जानते हैं, क्यों भाई? सब लोग जानते हैं कि नहीं? फांसी होती है उसको बोलते हैं, फांसी बोलते हैं पासिका, तत्सम। यहाँ पर दिया है परवस्यता। परवस्यता का तद्भव जो होता है वो होता है भरोसा। क्या होता है? भरोसा होता है। यहाँ दिया है शून्य। शून्य का तद्भव बता सकते हैं? हमें नहीं लगता है कि आप बता पाएंगे, बताओ। शून्य का तत्सम आप लोग नहीं बता सकते हैं, हमें इतना विश्वास है। अगर आप हिंदी में इतने बेहतर हैं तो आप लोग जल्दी से बताइए, शून्य का तद्भव शब्द क्या हो सकता है? शून्य का तद्भव शब्द क्या हो सकता है? जल्दी बताइए। चलो, फांसी। अच्छा भैया, यहाँ पर देखिए शून्य का होता है शून्य, है ना, यह बोलते हैं शून्य। शून्य का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? तो शून्य। शून्य शब्द जानते हैं, जो शून्य कर दिया जाता है, तो शून्य या शून्य इसे करेंगे। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो उसमें शून्य कर देते हैं, है ना। सकट महारानी, तो सकट का क्या होता है? यहाँ पर छकड़ा। सकट, है ना, जिसे खष्ट होता है, सट होता है, तो ऐसे सकट मतलब होता है छकड़ा। छकड़ा जैसे छकड़ी खेलते हैं ताश वाले, छकड़ी। देखो दिया है तिरसच। तिरसच क्या होता है? तो तिरसच मतलब होता है तिरछा। क्या होता है? तिरछा होता है। यहाँ पर दिया गया है आपसे कुछ शब्द आपके हैं त्रसिंसत। त्रसिंसत मतलब होता है 33। कहते त्रय या सिविंसत मतलब 33। पंचदश, पंचदश मतलब हो गया 15। पश्चाताप दिया गया है, पश्चाताप मतलब पछतावा। और परस मतलब होता है क्या? फरुहा। परस मतलब फरुहा, जानते हो? फरुहा सब जानते हो कि नहीं? जो खेत में मिट्टी को खोदा जाता है वो आपका होता है फरुआ। ठीक है, परस मतलब फरुआ। तो यहाँ पर आपके देखिए परीक्षा संबंधी कुछ आपके पॉइंट आपके हैं, थोड़े से बच्चे इनको देख लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछे गए हैं। ये परीक्षा में पूछे शब्द आपके लिए हैं, जो आपकी विभिन्न परीक्षा हुई है उनमें पूछे गए आपके शब्द हैं। जैसे कि यहाँ पर चंचु दिया गया है, हमने कहा चंचु का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? चलिए बताइएगा फटाफट कि चंचु का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? तो चंचु का होता है चोंच। क्या होता है? चोंच होता है। घोटक का क्या होता है? आप कहेंगे सर घोटक का घोड़ा होता है। मतलब इतना कठिन कठिन रास्ता आप पढ़ गए, इतने कठिन रास्ता पड़ गए, लेकिन अब आपको सरल मिलेंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत कठिन नहीं आते हैं, आसानी आपको मिलेंगे। हरिद्रा का क्या होता है? तो आप कहेंगे सर हरिद्रा का जो होता है वो क्या होता है? हल्दी कहते हैं, इसको हल्दी भी कहते हैं। यहाँ पर सूचिका दिया है, सूचिका का क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सूचिका का होता है सुई। क्या होता है? कि सूचिका का जो तद्भव होता है सुई होता है। तिक्त का क्या होता है? तो तिक्तिका का तीता होता है। संधि का क्या होता है? तो संधि का अगर पूछे सेंध। क्या होता है? सेंध करना, घर में सेंध कर दिया, चोरी लगा कर दिया। स्रोत का होता है, स्रोत का होता है श्रोता। क्या होता है? श्रोता होता है। ओष्ठ का तद्भव क्या होता है? ओष्ठ का होठ होता है। क्या होता है? होठ होता है। हस्त का जो होता है, हस्त क्या होता है? तो इसको हाथ भी कहते हैं, और हस्त का तद्भव आपका हथौड़ा भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो दिया गया है, आपसे दिया गया है लंघन। लंघन का जो आपका तद्भव होता है लांघना होता है। निर्गलन का होता है क्या? तो निर्गलन का जो होता है वो क्या होता है? तो आप कहेंगे सर निगलना, है ना। पुष्कर का क्या होता है? तो पुष्कर का होता है पोखरा। क्या होता है? पोखरा। पादिर दिया है, पादिर। देखो भैया, पाद मिल गया और पादिर दिया है, तो जैसे क्या होता है? पाद होता है, पाद जो होता है, याद रखिए पाद का होता है पैर तत्सम, है ना, राहुल के। तो यहाँ पे कहेंगे सर जी पाद है, और पाद का इसमें पादिर भी कहते हैं, और इसका जो आपका तद्भव होता है पैर होता है। क्या होता है? पैर होता है। याद रखिए दोनों चीज, पाद भी है और पदिर भी है। पदिर भी है और पाद भी है, याद रखिएगा। ठीक है, आपसे दिया गया है अभ्यंतर। अभ्यंतर क्या होता है? तो आप कहेंगे सर अभ्यंतर मतलब होता है भीतर, जिसे बोलते हैं अंदर कहेंगे। मत्सर का जो आपका तद्भव होता है, मत्सर का क्या होता है? मच्छर, जानते हो, बड़े परेशान करते हैं। मत्सर का होता है मच्छर होता है। और प्रथिल का क्या होता है? तो आप कहेंगे प्रथिल, ये नया शब्द मिल रहा है, लेकिन प्रथिल का मतलब होता है पहला। क्या होता है? पहला होता है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आपके सामने दिख रहे होंगे, है ना, जैसे एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम है, और ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। हमने कहा सर यहाँ पर दिया गया है फूल, और फूल का क्या होता है? तो फूल का होता है, यहाँ पर आप कहेंगे सर फूल का क्या होता है? पुष्प होता है क्या? फूल का होता है पुष्प होता है। क्या होता है? पुष्प होता है। परस का क्या होता है? परस का क्या होता है? परस का क्या होता है? थोड़ा देर में स्क्रैच हो रहा है, क्या बात है? ज्यादा बड़ा इनाम है क्या? ज्यादा बड़ा इनाम लग रहा है, ये धीरे धीरे स्क्रैच हो रहा है। परस का होता है स्पर्श होता है। पीपल का क्या होता है? तो पीपल का तत्सम क्या होता है? पीपल का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? तो पीपल का तत्सम पिप्पल होता है। क्या होता है? पिप्पल होता है, पिप्पल होता है। पलंग दिया है, और पलंग का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? तो पलंग का तत्सम पर्यक होता है। क्या होता है? पर्यक होता है। पनही का तत्सम क्या होता है? उपानह, उपानह होता है। पत्थर का क्या होता है? तो आप कहेंगे पत्थर का प्रस्तर होता है। क्या होता है? प्रस्तर होता है। यहाँ पर देखिए अगला है पीठ का होता है क्या? पीठ का होता है तत्सम पृष्ठ। और पोखर का क्या होता है? तो अभी आपने पढ़ा था, पोखर का होता है पुष्कर होता है। यहाँ पर दिया है बच्चा, और बच्चा का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? वत्स होता है। क्या होता है? वत्स होता है।
बौना दिया गया है, और बौने का जो आपका होता है, बौने का होता है क्या, वामन। क्या होता है, वामन। भतीजा का तत्सम होता है क्या, तो भतीजा का होता है भातृजय। क्या होता है, भातृजय होता है। अगला है मोती, और मोती का होता है क्या, तो मोती का होता है मोक्तिक्त, है ना। क्या हो जाएगा, मोक्तिक्त। ये होता है जो आपका तत्सम होता है। मिट्टी का तत्सम क्या होता है, मिट्टी का तत्सम क्या होता है यहाँ पर बताना है, तो आपकी मिट्टी का जो होता है मृतिका होता है। मेढक का क्या होता है भाई, मेढक। मेढक होता है मंडूक। क्या होता है, मंडूक। मक्खी का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर मक्खी का जो तत्सम होता है मच्छिका होता है। मुद्री दिया गया है, और मुद्री का लाल, आप कहेंगे सर मुद्री का तत्सम होता है मुद्रिका। क्या हो जाएगा, तो मुद्री का तत्सम आपको मुद्रिका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है मक्खन, मक्खन का हो जाएगा मक्खन दिया है, और मक्खन का मृक्षण होता है। थोड़ा और बचे हैं, यहाँ पर दिया है माँ दिया गया है। माँ का देखो मातृ भी होता है, और माँ का तत्सम आपका माता भी होता है। हमने बताया था माँ का तत्सम मातृ भी होता है और माता भी होता है। महुआ जानते हैं, महुआ, महुआ। महुआ का तत्सम होता है मधुक। क्या होता है, मधुक। मोर का तत्सम क्या होता है, मोर का तत्सम क्या होता है, मोर का तत्सम आपका होता है क्या, तो देखिए मोर का होता है क्या, यहाँ पर आपका दिया है मकट या मुकुट। क्या हो जाएगा, शादी वाली आए कि मुकुट भाई, क्यों ये स्क्रैच नहीं हो रहा है, मकट बताओगे मुकुट बताओगे, जल्दी बताइए। मुकुट आपका होगा, ठीक है। याद रखिए मोर मतलब ये शादी वाला है, भोपू वाला है, ठीक है। भोपू जब बच जाता है तो मोर, मोर है ना, वही मुकुट आपका है, मोर मुकुट हो जाएगा। और लंगोट का होता है लिंगपट। क्या हो जाएगा, लिंगपट होता है, लंगोट का होता है। यहाँ पर दिया 26 नंबर कि समान अर्थ बताने वाले जो आपके शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपको 26 हमने कहा है, ये मत समझिएगा कि हम हिंदी एक दिन में पढ़ लेंगे। आपने हमेशा पढ़ा है, बहुत बार भी हमने पढ़ाया है ना। लेकिन इस बार हम कुछ अलग तरीके से ही पढ़ाएंगे। आप लोग किताब से पढ़े हो और चाहे ना पढ़े हो, ये हमारी जिम्मेदारी कि हम आपको जबरदस्ती पढ़ाकर ही छोड़ेंगे। आप कहीं से भी और कैसे भी एग्जाम के लिए हो, है ना, हमारे हिसाब से जिस हिसाब से आज पढ़ाया है उस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कई तरीके की चीजें आपको भी यहाँ पर समझने में आपको आएंगे, ठीक है।